Hi my dear students, I hope everyone's good. Everyone is amazing. मैं भी अच्छी हूँ. आज मैं तुम लोग के साथ की जजमेंट्स डिस्कस करने वाली हूँ. रीसेंट की जजमेंट्स आज डिस्कस होने वाले हैं फॉर द सेशन 2021-22 के लिए. लेट्स लुक एट द बेस्ट केसेस. रिसेंट जजमेंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं. दीज आर हाईली एक्सपेक्टेड फॉर क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, पीयूएलएलबी, बीएचयूएलएलबी, स्लैट. हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं. ऑलराइट, लेट्स लुक एट सम ऑफ द मोस्ट रीसेंट की जजमेंट्स. ऑलराइट, पहला केस लॉ है लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो फरवरी 2020 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया के केस में हमें ये तो पता लग गया था कि परमानेंट कमीशन मिलने वाली है वुमेन को. बहुत बड़ी न्यूज थी. अब ये नया केस कौन सा है, लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. इसमें क्या हुआ था, जैसे परमानेंट कमीशन तो वुमेन को मिल गई, एक प्रॉब्लम आ रही थी. सो बिलेटेड व्हाट हैपेंड, वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. एक साल के बाद 86 ऐसे ऑफिसर्स दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई इस इशू को लेकर. उन्होंने क्या बोला कि उनको ना असेस किया जा रहा है उनकी फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर कि वो कितनी फिजिकली फिट है. बहुत ही डिफिकल्ट एक्टिविटीज उनसे परफॉर्म कराई जा रही हैं, जिस चीज को वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, और क्रॉस ना करने की वजह से, उसको क्लियर ना करने की वजह से उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिल रही है. सो अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर, जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है. वुमेन जो है अपनी 30-40 की उम्र में इतनी ज्यादा फिट नहीं होती हैं. राइट. सो डिवीजन बेंच, अब याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 से ज्यादा जजेस का होता है और डिवीजन बेंच एटलीस्ट 2 जजेस का होता है. राइट. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल नितीशा के फेवर में डिसीजन दिया. उन्होंने बोला डेफिनेटली ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी है. सो कोर्ट चाइल्ड का मतलब होता है डांट लगाना, स्कोल्ड करना. उन्होंने रेलेवेंट अथॉरिटीज को स्कोल्ड किया और उन्होंने बोला जो 40-50 की उम्र की फीमेल्स हैं, तुम उनको वही प्रैक्टिस करा रहे हो जो तुम 20-30 साल के मेल्स के लिए, मेल्स को जज करने के लिए एक फिजिकल एक्टिविटीज टेस्ट करते हो उनको उस बेसिस पे. तो एडिशनली जो वुमेन ऑफिसर्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू आर्डुअस मींस डिफिकल्ट फिजिकल एग्जामिनेशन. सो इन दैट केस ये केस इन फेवर गया नितीशा जी के, एंड कोर्ट सेड दैट सच असेसमेंट जो है डिस्क्रिमिनेटरी है एंड दिस नॉट एट ऑल सूट्स देम. दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ एज, ये जो है गलत है. उनके एज के अकॉर्डिंग ये सब नहीं होना चाहिए. बेसिकली कहा गया कि जस्ट बिकॉज अथॉरिटीज की गलती रही है, परमानेंट कमीशन नहीं दी वुमेन को, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी लेट एज पर ये सब चीजें फेस करेंगी. तो क्या हुआ, बेसिकली जो ये परमानेंट कमीशन का केस था, पहले तो हमें पता है डिफेंस मिनिस्ट्री वर्सेस बबीता पुनिया का केस था 2020 का. अब 2021 में एक साल के बाद नितीशा जी का भी केस आया और एक केस इन फेवर रहा नितीशा जी के. ठीक है, जहां पर उन्हें फिजिकल एक्टिविटी से गो थ्रू करना पड़ रहा था. अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे कोई क्राइटेरिया उन्हें नहीं क्लियर करना पड़ेगा. राइट. नेक्स्ट देखते हैं, पतंजमन वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस है. इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने ले डाउन किया एसेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी. इस केस लॉ में क्या हुआ था, एक ब्लाइंड गर्ल थी, वो स्केड्यूल्ड कास्ट भी थी. एक ब्लाइंड स्केड्यूल्ड कास्ट वुमन का रेप हुआ, उसके ब्रदर के किसी जानने वाले ने, एक्विंटेंस ने उसका रेप किया. तो वहां से निकल के आया एसेंस ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी. पहले तो ये भी देखा जाएगा कि वो वुमन स्केड्यूल्ड कास्ट थी, ऊपर से वो ब्लाइंड भी थी. ठीक है, और वुमन एक कोई और किसी और कैटेगरी की वुमन, कोई बैकवर्ड क्लास की वुमन ना हो, बट शी बिलोंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, वो बैकवर्ड कैटेगरी की थी. तो इंटरसेक्शनैलिटी का एसेंस यहां पर लाया गया कि अगर हम कोई भी केस डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि उसके साथ रेप हुआ है. सो द कोर्ट सेड दैट वी विल आल्सो कंसीडर अदर फैक्टर, जैसे वो ब्लाइंड थी और वो बैकवर्ड कम्युनिटी से थी. इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करनी है. तो उसको एक लाइफ टाइम पनिशमेंट मिली, लाइफ सेंटेंस मिल गया है उस पर्टिकुलर पर्सन को. सो हियर द एसेंस मींस इंपॉर्टेंस आई इंटरसेक्शनैलिटी की, मींस a lot of things have to be taken into consideration before actually giving a certain decision. Right. तो ये इस केस लॉ में हुआ पतंजमन वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में. राइट. उस पर्टिकुलर पर्सन को लाइफ सेंटेंस तो हो गई है, एंड सब चीजों को इनटू कंसिडरेशन लिया गया. स्केड्यूल्ड कास्ट, ब्लाइंड, ये सब चीजें वहां पर देखी गई. राइट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस लॉ, स्टेट ऑफ
केरला वर्सेस लिसम्मा जोसेफ का केस लॉ है ये केस लॉ में क्या हुआ, इस केस लॉ में और भी अदर केस लॉ साइट किए गए। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसे हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, उनको भी राइट टू रिजर्वेशन है, ये जान लीजिए, उनको राइट टू रिजर्वेशन है। 3% रिजर्वेशन कहते हैं पीडब्ल्यूडी को होनी चाहिए इन प्रमोशन, राइट। सो एक एक्सपेंसिव रीडिंग करी गई आर्टिकल 16 की। आई वांट टू टेल यू, आर्टिकल 16 कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, राइट, इक्वालिटी की बात करता है। सो इसमें क्या बोला, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट भी पढ़ा गया, एक्सपेंसिव रीडिंग हुई आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एंड राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, इन दोनों को रीड किया गया। तब एक बात बोली गई कि रीजनेबल अकोमोडेशंस वुड इंक्लूड रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशंस दो, जब प्रमोशन हो रही है तो इन्हें रिजर्वेशन देनी हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। मटेरियल फैक्टर ये होना चाहिए कि जो डिसेबिलिटी है वो करंटली भी होनी चाहिए। इशू सारा ये है दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी शुड बी गिवन प्रमोशन। यहां पर 2 केस लॉस को और साइट किया गया। इशू डायरेक्शंस, उन्होंने स्टेट ऑफ केरला को बोला भाई कि तुम इंप्लीमेंट करो जजमेंट्स 2 केसेस के, राजीव कुमार गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 2016 का केस था, और सिद्धा राजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इन दोनों केस लॉस को इंप्लीमेंट करो, इनके जजमेंट्स को इंप्लीमेंट करो और रिजर्वेशन दो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को इन प्रमोशंस। 3% रिजर्वेशन मिलेगी। अबे 3% कहां से आया? 3% इसलिए आया क्योंकि राजीव कुमार गुप्ता वाले केस लॉ में यही हुआ कि कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस की प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगी। उन्होंने रादर बोला कि रिजर्वेशन होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए इन प्रमोशन, 3% रिजर्वेशन होनी चाहिए, इट मस्ट बी गिवन, ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है चाहे वो प्रमोशन है, तो 3% रिजर्वेशन इस चीज के लिए होनी चाहिए, राइट। और उन्होंने बोला विद इन 3 मंथ्स इसको इंप्लीमेंट करो। किस केस में बोला? स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिसम्मा जोसेफ के केस में ये बात करी गई कि विद इन 3 मंथ्स रिजर्वेशन दो पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ठीक है। और कौन कौन से केस लॉज? राजीव कुमार गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस और सिद्धा राजू के वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस ने इसको अपोज किया था, इसी केस लॉ को, बट ये फेवर में गया था कि राजीव कुमार गुप्ता वाला केस बिल्कुल सही है, जो है रिजर्वेशन प्रमोशन में डेफिनेटली मिलेगी, राइट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, विकास कुमार वर्सेस, क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ग्राफिया और राइटर्स क्रैम्प। राइटर्स क्रैम्प ये क्या होती है? ये दोनों एक ही प्रॉब्लम है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद हैंड्स, तुम्हारा हैंड जो है से टर्न कर जाता है, राइट। सो इट इज नॉट इन द सेम पोजीशन, वो बिल्कुल सही एक्ट नहीं करता है, तुम्हारा हैंड इधर उधर शेप ले लेता है, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम दे आर सेइंग, तो उस पर्सन ने क्या करा कि आई वांट अ स्क्राइब। स्क्राइब कौन होता है? जो तुम्हारा पेपर कोई और पर्सन लिख रहा होता है, यू टेल देम व्हाट टू डू एंड दैट पर्सन एक्ट्स ऑन योर बिहाफ, राइट। तो एक स्क्राइब क्या होता है? जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट होता है, तुम्हारा पेपर लिख रहा होता है, दैट्स अ स्क्राइब। बेसिकली गाइडलाइंस ऐसी हैं कि जिसके पास सिर्फ 40% तक डिसेबिलिटी 40% तक है, उसी को ही एक स्क्राइब मिल सकता है। बट इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला भाई? Article 14, right to equality. Article 19, you have right to freedom. Article 21, you have right to life and personal liberty. You are very much entitled to a scribe. Civil services examination का उसका एग्जाम था एंड सिग्निफिकेंट स्टेप है कि हम अफर्म करें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हो, ठीक है। द कोर्ट सेड दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू शेड इट्स फंडामेंटल फैलेसी। फैलेसी क्या होती है? कोई गलत चीज, जो तुम्हारी गलत चीज चलती आ रही है शुरू से कि 40% ही डिसेबिलिटी होनी चाहिए तभी तुम्हें स्क्राइब मिलेगा, ये बिल्कुल गलत है। पर्सन विद डिसेबिलिटी हु इज इन नीड ऑफ स्क्राइब, उसको मिलनी चाहिए भाई। देखो, जब राइटर्स क्रैम्प की प्रॉब्लम है, व्हेन दैट पर्सन कैन नॉट राइट, तो यूपीएससी का एग्जाम उसको स्क्राइब की जरूरत है या नहीं है? डेफिनेटली है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज अ नीड ऑफ स्क्राइब टू अ पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी और उसको फंडामेंटल राइट उसको उसका मिलना चाहिए। दिस वाज हेल्ड इन विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी। ऑल्सो आई वांट टू टेल यू, यूपीएससी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। आर्टिकल्स यू मस्ट चेक। देन जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब क्या हुआ था? कोर्ट कर्टेल स्टेट्स पावर। अब कोर्ट ने कहा था कि स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो डिसाइड करे कौन सी कम्युनिटी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। दे कैन नॉट डू दिस, ठीक है। और एक पॉलिटिकली कंटेंशियस महाराष्ट्र रिजर्वेशन केस हुआ था जहां पे 16% रिजर्वेशन मिल रही थी इन एजुकेशन एज वेल एज जॉब्स। फिर क्या हुआ?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला चलो ठीक है 13% दे देते हैं जॉब्स में, 12% रिजर्वेशन दे देते हैं एजुकेशन में, उसने कम कर दिया। बट इंदिरा स्वाने के केस में ये बोला गया कि 50% रिजर्वेशन एक्सीड नहीं कर सकती है, मैक्स टू मैक्स 50% हो सकती है। तो 50% रिजर्वेशन को क्रॉस कर रही थी ये रिजर्वेशन, देयरफॉर से स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र में क्या हुआ था, 5 जज बेंच इनवैलिडेटेड महाराष्ट्र सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड एक्ट 2018 में एक एक्ट आया था, इसको नलिफाई कर दिया गया। ठीक है, इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 102nd अमेंडमेंट को उन्होंने कोट किया। 2018 में आया था ये अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट कहता था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होना चाहिए, एनसीबीसी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। ठीक है, 338B में ऐड किया गया इसे। Then what is saying, court stressed that states did not have power, states के पास पावर नहीं है कि वो डिसाइड कर सके। So this power जो है, ये पावर जो है कि कौन से स्टेट में कौन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये स्टेट के पास पावर नहीं है, ये रादर पार्लियामेंट के पास पावर है, राइट। सो द कोर्ट एम्फसाइज, उन्होंने एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट डेटा, कास्ट के जो एडिक्वेट डेटा है कि कौन बैकवर्ड है, किसको क्या फैसिलिटीज हैं क्या नहीं है। सो हेल्ड दैट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैड फेल्ड टू डेमोन्स्ट्रेट डेटा जस्टिफाइंग रिजर्वेशन, कोई डेटा उनके पास नहीं था। 30% लोग जो है मराठास हैं जो उन्होंने रिजर्वेशन करी है। आपने क्यों रिजर्वेशन करी है, कोर्ट को वो डेटा चाहिए था बट वो डेटा नहीं मिल पाया, राइट। सो इन 2021 पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 105th अमेंडमेंट। अब इसमें बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया। पहले तो कहते थे स्टेट के पास पावर नहीं है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को डिटरमाइन करने की, बस अब उसे उल्टा कर दिया। पहले कहता था पार्लियामेंट के पास है, अब 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2021 में, इसने बोला कि स्टेट के पास हाँ भाई पावर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इंदिरा स्वामी केस आ जाएगा, 50% रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करनी चाहिए। रोल ऑफ इंपेरिकल डेटा फॉर रिजर्वेशन विल कंटिन्यू टू रिमेन इन स्पॉटलाइट, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। ये वाला केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का केस बहुत ज्यादा न्यूज में था। लैक ऑफ डेटा इन डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज, पहले रिजर्वेशन में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा था, चाहे वो कोई मेडिकल एडमिशंस है, इन सब चीजों को लेकर डिस्प्यूटेड था। नीट है फॉर इंस्टेंस, नीट में किसको रिजर्वेशन मिलेगी, ओबीसी को कितनी मिलेगी, ईडब्ल्यूएस को कितनी मिलेगी, और ईडब्ल्यूएस को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये सब चीजें जो हैं अब कंटिन्यू करेंगी। देयर हैज बीन अ proper setup for that matter, right? Is it clear? नेक्स्ट देखते हैं के नाजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। सो द कोर्ट ग्रांटेड बेल, कोर्ट ने बेल दे दी, अक्यूज्ड पर्सन था एक, ठीक है, एंड ही वाज चार्ज अंडर यूएपीए एक्ट। ठीक है, नाम से ही डर लगता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 19 का, वो उसके अंडर उसे चार्ज किया गया था। सो ही वाज चार्ज्ड मींस उसको कोई ना कोई चार्जेस लगे थे उसके अगेंस्ट अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट है बहुत स्ट्रिंजेंट माना जाता है, इंडिया प्राइमरी एंटी टेरर है। ठीक है, आप कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं तो ये एक्ट इनटू बीइंग आ जाता है, राइट। बहुत ही डरावना एक्ट है ये। सो इंडिया का प्राइमरी एंटी टेरर लेजिस्लेशन है। इस केस में क्या हुआ, दिस केस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि कोर्ट ने अपने रिलक्टेंस से आगे बढ़ा। कोर्ट क्यों, क्योंकि कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी अंडर स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लॉज। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, इसको ट्रायल नहीं मिल रहा था, टाइमली ट्रायल ना मिलने की वजह से वो एक ग्राउंड बना दिया कि आपको बेल मिल जाती है। क्यों, ट्रायल तो जरूरी है, दूसरी पार्टी की बात सुननी तो जरूरी है, यू कांट कीप हिम बिहाइंड द बार्स इन प्रिजन फॉरएवर, आपको उनकी बात तो सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रायल नहीं मिला उसे, इस वजह से उसको बेल मिल गई थी। सो द कोर्ट हैड बैलेंस सिक्योरिटी कंसर्न्स अंडर एंटी टेरर लॉज दैट इंडिविजुअल लिबर्टी आ जाती है अंडर आर्टिकल 21। अनरीजनेबल डीले रहा ट्रायल में, ये बिल्कुल क्या होगा, सुपरसीड करेगा अनरीजनेबल ट्रायल जो है। स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन जो है हम उनको नहीं मानेंगे, वील सी दैट पर्सन हैज ड्यू ट्रायल और टाइमली हो जाएगा ट्रायल। ठीक है, तो ये सब के नाजीब में हेल्प किया गया। विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसने कंफर्म किया, अपहेल्ड किया मींस कंफर्म किया, वर्च्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज अंडर आर्टिकल 19(1)(a), फंडामेंटल राइट है। विनोद दुआ एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, तो उन्होंने बोला जो मीडिया है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी का
मीडिया है, ठीक है। तो विनोद दुआ ने कुछ बात करी मास्क को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर, एक वीडियो अपलोड करी, तो उसको उनको जो है डिटेन कर दिया गया, आपने सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए, बहुत कोई चार्जेस लगा दिए गए। तो उन्होंने बट द केस वाज हेल्ड इन फेवर ऑफ विनोद दुआ। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट को ये अलाउड होना चाहिए, उनको इस चीज से एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए कि सेडिशन के केसेस उनको लगे। फिर केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस आ जाता है 1962 का। उसने भी ये स्टेट किया था दैट जर्नलिस्ट आर एंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर एवरी प्रोसिक्यूशन, चाहे वो 124A सेडिशन है, चाहे वो 505 की बात है, 505 इज पब्लिक मिसचीफ की बात है, but it has to be strict conformity with the scope and ambit of the said sections. What they're saying is journalists जो है इससे exempted रहने चाहिए, and completely जो decision दिया गया वो केदारनाथ सिंह वाले केस में दिया गया। This is a very important landmark judgment, ठीक है। So विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस केस लॉ को सेट किया गया, इसको साइट किया गया बेसिकली। तो उन्होंने कहा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि उनको ऐसे प्रोसिक्यूशन ना हो। प्रोसिक्यूशन मींस दे शुड कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट ना चले। ऑलराइट, with this we come to an end of our video. I hope this was useful. If you want to have access of all the landmark judgments and current judgments of 2021 2022, there are a lot of them still pending. If you want to have access of the same, you can have access on my app. The name of the app is Winning Legal. Winning Legal Nandini Chabra आप search करिए on Google Play Store, you can find it. Android users can find Winning Legal Nandini Chabra on Google Play Store itself. आप find करिए, आप register कर सकते हैं. You can check out our courses, amazing courses. I want to tell you, first 30 students के लिए एक अर्ली 30 करके हमने कोड निकाला था, ठीक है, अर्ली 30। the response was such that every student wanted give us 1 day more time, ठीक है। तो 1 day और टाइम दिया है, एक्सटेंड कर दिया है फॉर नेक्स्ट 30 स्टूडेंट्स एज वेल। इफ इट्स अवेलेबल, अगर और 30 स्टूडेंट्स ने नहीं अवेल किया होगा, whenever you are watching the video, you can apply it, अप्लाई करके देखो, you get flat 30% off on every course. You must go and check this out, right? Winning Legal Nandini Chabra ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वैसे ऐप का लिंक मिल जाएगा। इफ यू हैव एप्पल आईफोन्स हैं, आपके पास iOS यूजर्स हो, then you can go to web.classplusapp.com एंड वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कोड फॉरली डालो, FURLI, अपने फोन नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हो, देन यू कैन चेक आउट द कोर्सेज। आइदर वे इट वर्क्स, इट डिपेंड्स ऑन यू, whichever thing you're comfortable with, right? So अब लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स का कोर्स which is new to everyone, लीगल जीके, जिसमें सब स्टैटिक जीके होगी, एवरीथिंग, बोरोइंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी टॉपिक, कमिटीज, सब कुछ इसमें कवर हो रहा होगा लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स में। एंड रीसेंट की जजमेंट्स, अगर आपको सिर्फ रीसेंट की जजमेंट्स देखने हैं और लैंडमार्क जजमेंट्स देखने हैं तो इसका अलग कोर्स है, लीगल जीके एंड करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है। यू मस्ट गो एंड चेक दिस आउट। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। यू गो ऑन टू स्टोर, आप ऐसे जाएंगे, आपको ऐप पर ऐसे दिखेगा, आप स्टोर पर क्लिक करिए, स्टोर पर आपको सारे ऑप्शन, सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। अभी भी मैं बोल रही हूं, एट चेकआउट यू कैन अप्लाई अर्ली 30, ठीक है, फ्लैट 30% ऑफ है फॉर ऑल माई अर्ली बर्थ सिंस दिस इज अ न्यू ऐप, राइट? सो फिर DULLB 2022 मॉक्स अगर आपको लेने हैं, यू कैन बाय देन एंड देयर, आप क्लिक करिए, बाय नाउ पर जाइए, अपना स्टेट सेलेक्ट करिए एंड यू कैन मेक द पेमेंट। आप पेमेंट उसी टाइम कर सकेंगे, राइट? एंड यू कैन चैट विद मी एज वेल, चैट का ऑप्शन आपको वहां पर दिख जाएगा, यू कैन चैट विद मी, एनी ऑफ योर डाउट विल बी टेकन अप देन एंड देयर। I respond on Instagram, I respond on Telegram, I respond on the app. Anywhere you can message me and take up your doubts, right? You can chat with me for any doubt you have. And thank you so much for your time. This is my Instagram handle. Don't forget to follow me on Instagram. This is my Telegram channel. Telegram channel पर मुझे message कर सकते हो, ठीक है? You can message me on Nandini Chabra. This is my Telegram also. This is my Instagram. Both handle यही है chat के लिए. And this is my टेलीग्राम चैनल, इस पर हर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। कुछ नहीं समझ आता है, राइट एन ईमेल टू मी ऑन winninglegaledu@gmail.com। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अभी के अभी सब्सक्राइब करके जाओ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स द बेस्ट कोर्स फॉर DULLB, BHU, इन सबके फ्री मॉक्स आपको ऐप पर मिल रहे होंगे, उन्हें जाकर प्रैक्टिस करो, सी द ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ मॉक्स, यू लव देम, यू लव द क्वेश्चंस दैट आर देयर। सब कुछ क्राफ्ट में ही करती हूँ, सब मॉक्स में ही बनाती हूँ, हाईली एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वही आपके साथ सब सॉल्व हो रहे होते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू ऑल सून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ यू लाइक द वीडियो। ऑलराइट, बाय बाय।